प्रगति कर रहा है, लोगों को जोड़ रहा है। आज आप यहाँ पे आए हैं घिटोरनी में, तो क्या कुछ रहा और कितने लोगों को अपने यहाँ पे जोड़ा? देखिए, आज घिटोरनी में आने का मुख्य कारण तो संगठनात्मक की हमारी बैठक है और यहाँ हमारे जो किसान परिवार के हमारे सब बुजुर्ग और हमारे साथी हैं, हम उनसे संवाद करने के लिए यहाँ आए थे। और आज स्वराज सिंह जी को ये महरौली जनपद का जिलाध्यक्ष यहाँ मनोनीत किया गया, ये प्रमुख कारण आज यहाँ संवाद बैठक का रहा। और बाकी आज पहली बार यहाँ महरौली में आए हैं, तो यहाँ के जितनी समस्याएं किसानों की मजदूरों की हैं उनको समझने का प्रयास करेंगे। और स्वराज जी के और सुरेंद्र सिंह जी जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं दिल्ली के, इनके माध्यम से हम लोग किसानों की, मजदूरों और मजलूमों के हक की जो लड़ाई है उसको ईमानदारी से लड़ने का काम करेंगे। सर, कोई भी संगठन होता है तो उसका एक उद्देश्य होता है, एक लक्ष्य होता है। तो आपने जो संगठन जब चला रहे हैं तो क्या आपका मकसद है, क्या आपका उद्देश्य है? देखिए, मकसद एक है, आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, आज एक बाढ़ सी आ गई देश में किसान संगठनों के नाम पे। हजारों किसान यूनियनें और किसान संगठन बन गए, लेकिन जब ईमानदारी से किसान के हित में काम करने की बारी आती है तो कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ करने के बाद वो लोग छोड़ के चले जाते हैं। राष्ट्रीय किसान मोर्चा पहला ऐसा संगठन है जो 2 महीने के अंदर 12 प्रदेशों में खड़ा हुआ और ईमानदारी से हम लोग कहते हैं कि हम संघर्ष करेंगे अपने लोगों के लिए और जिस लड़ाई को लड़ने का हम लोग काम करेंगे उसको उसके अंजाम तक लेके जाने का काम करेंगे। जैसा कि अभी आपने बताया कि लगातार संगठनों की, जो किसान मोर्चों की बाढ़ सी आ गई है, क्या लग रहा है कि बहुत ज़्यादा संगठन बनने से किसानों को ज़्यादा सहूलियत मिलेगी, उनकी तरक्की होगी, या फिर वो जहाँ के हैं वहीं के वहीं रह जाएंगे? देखिए, संगठन बनने से नुकसान तो कुछ नहीं है, हर आदमी किसान के हित की बात कर रहा है, लेकिन समाज का विश्वास कैसे जुटे कि कौन लोग ईमानदार है, कौन उनके हित में काम करने का काम कर रहे हैं, ये आज एक बड़ी समस्या पैदा हो गई। समाज भी विचलित है, किसान वर्ग भरोसा नहीं कर पा रहा है किसके साथ जुड़े और कौन लोग ईमानदारी से हमारी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। तो हम लोग, एक मिनट, हम लोग सबसे पहली लड़ाई तो यही लड़ेंगे कि अपने किसान भाइयों के उस विश्वास को पैदा करें, उसको वापस लाने का हम काम करें और ईमानदारी से अपने संगठन के साथियों के साथ मिलकर किसान के, मजदूर के और मजलूम के हक की आवाज़ को उठाने का काम। किसान लगातार जो अलग अलग संगठन किसान मोर्चा के बन रहे हैं, इससे नहीं लगता कि आपका मकसद भी बढ़ता जा रहा है किसानों के साथ? नहीं, देखिए, मकसद तो सबका एक है, मकसद तो सबका एक है, लेकिन वो नियत किसकी कैसी है वो उस पर तय करता है।
क्या लग रहा है अभी लगातार जो है पिछले कई वर्षों से आप लगातार देख रहे होंगे कि संसद से लेकर सड़क तक लगातार किसान अपना आंदोलन करते रहे, सरकार से मांगते रहे और सरकार अभी कुछ मांगे दे रही नहीं रही। आप देखिए, आंदोलन जब होता है तो वो सरकार का फेलियर है। आंदोलन करने का शौक ना किसान संगठनों को है ना किसानों को। अगर किसान की उपज का उचित मूल्य मिले, किसान को सहूलियतें सरकार देने का काम करे, तो क्यों ये लोग आंदोलन में जाएंगे? बहुत काम है किसान के पास। अच्छा, अभी जो आंदोलन हुए हैं उनमें सरकार से जो एमएसपी मांग की डिमांड की जा रही है, आप किसके पक्ष में, आप सरकार से मांग क्या करेंगे? नहीं, हम तो चाहते हैं एमएसपी पे कानून बने, एमएसपी की गारंटी सरकार दे, सरकार किसान की जो फसल है उसका उचित रेट मिले। आज पेस्टिसाइड्स हो, डीजल हो, पेट्रोल हो, महंगाई दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, किसान की फसल का दाम वहीं का वहीं रुक गया। अच्छा अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल स्पष्ट आपसे ये है कि लगातार जो आंदोलन उठ रही है और किसान की मांगों को पूरा नहीं कर पा रही है सरकार, और कुछ जो संगठन है वो सरकार की तरफ से भी कह रहे हैं कि ये यहाँ के नहीं है। जैसे अगर कोई पंजाब से आ जाता है तो उसको कुछ और बोल देते हैं, कहीं से कुछ और बोल देते हैं। आप किसके पक्ष में बात करेंगे, सरकार के पक्ष में या सरकार के विरोध के पक्ष में? नहीं, ना हम विरोध में है ना हम पक्ष में है। सरकार किसानों को सहूलियत दे, किसानों की फसलों का उचित दाम दे, एमएसपी गारंटी कानून को वो लागू करे, तो हम सरकार की तारीफ भी करने का काम करेंगे। अब सरकार के खिलाफ या इनकी नीतियों के खिलाफ अगर किसान आंदोलन करने आता है और सरकार आंदोलन को कुचलने का काम करे, तो इसको तो सहन नहीं किया जा सकता। ये देश तो किसानों का देश है। आपको क्या लगता है कि किसानों को उनका उचित मूल्य नहीं मिल रहा है? नहीं, आपको लगता है मिल रहा है? मैं समझता हूँ आप भी किसान परिवार से हो, मिल रहा है क्या? सरकार कहती है किसानों की आय दोगुनी हो रही है, कहाँ कर रहा है, कहाँ सस्ते दरों पर ब्याज मिल रहा है, बीज मिल रहा है, व्यवस्था हो रही है। सिर्फ किसानों को कर्ज बांटने का काम कर रहे हैं, कर्ज में दबाए जा रहे हैं, जमीनें छीनने का काम हो रहा है। किसान को कोई सहूलियत सरकार के स्तर पर नहीं मिल रही, और किसान इतना फ्री नहीं है कि वो आंदोलन करने के लिए शौक में आता है। किसान को अपने खेत में बहुत काम है। लेकिन सर, जब किसान आंदोलन करने पर उतरता है तो उसे आतंकवादी या खालिस्तानी जैसे नामों से नवाजा जाता है, किसानों का अपमान किया जाता है। अब इसका बदला तो देखो, किसान ऐसी एक कौम है हमारी, किसान ये किसानों का देश है। 80% यहाँ किसान हैं, और उनको आप आतंकवादी और खालिस्तानी और पाकिस्तानी कहोगे तो इसका बदला तो सब लोगों को मिलकर चुनाव में ही लेना पड़ेगा। वो तो सब लोग देख ही रहे हैं, और फिर बड़ी भूमिका आप लोगों की है। हम तो कहते हैं जिस दिन किसान खुशहाल हो जाएगा, ये मीडिया के हमारे भाई भी खुशहाल हो जाएंगे। हम तो आपके हित की भी लड़ाई लड़ने का काम जिस तरह से आज का माहौल है, किसान आंदोलन करते हैं तो आंदोलन को दबाने की, कुचलने की हर तरह से प्रयास करते हैं। देखो, किसान को और उसके आंदोलन को कभी दबाया नहीं जा सकता। सरकार इस भूल में ना रहे कि वो किसान के आंदोलन को दबाएंगी। आज ये अमेरिका से ट्रेड डील कर रहे हैं, आप बताइए ट्रेड डील का क्या फ़ायदा होगा इस देश के किसानों को? सिवाय किसान को बर्बाद करने के ट्रेड डील का और कोई उद्देश्य नहीं है। और हम देश बचाओ मोर्चा में शामिल हैं, और इस लड़ाई को जिस स्तर पे भी लड़ना पड़े। अभी पिछले दिनों किसान यहाँ राजघाट पे एक आंदोलन करने के लिए आना चाहते थे, उसको पुलिस और प्रशासन के बल पे कुचलने का काम किया सरकार ने। तो ये पूरा देश और दुनिया देख रही है इनकी नीतियों को। तो आगे जो भी रणनीति बनेगी सब किसान संगठनों के साथ। समाज के लिए क्या संदेश आप देना चाहेंगे आखिर में? समाज के लिए यही संदेश है कि एकजुट रहिए, अपनी ताकत को मजबूत रखिए, और अपने हक अधिकार की लड़ाई को ईमानदारी से लड़ने का काम करिए। राष्ट्रीय किसान मोर्चा और उसका एक एक पदाधिकारी समाज के लोगों के साथ। सोरान सिंह जी, आज आपको एक नई जिम्मेदारी यहाँ पे दी गई है आपके शीर्ष नेतृत्व के द्वारा, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इस मौके पर? देखो जी, मेरे को पहली बार मौका मिला है, हमारे अध्यक्ष जी बैठे हैं, जो अध्यक्ष जी हमसे बोलेंगे हम इनके आदेश अनुसार चलेंगे, सामाजिक काम करेंगे, ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे समाज हमसे नाराज हो। हमारी यही मंशा है, हम किसानों का हक में रहें। आज भी 80% लोग किसान से, कोई भी समस्या ले लो, हर चीज़ किसान से जुड़ के आती है। ठीक है, जो जितना भी ये कहते दिल्ली में ज़मीन नहीं है, हर चीज़ तो ज़मीन से पैदा है, सिस्टम तो सारा ज़मीन से जाग रहा अभी भी। तो किसान का तो सारा मुद्दा किसान का ही है। तो यही अभी मेरे को पहली बार मौका मिला है, जो अध्यक्ष जी बोलेंगे मैं वो आदेश अनुसार चलूँगा। उतरे थे उस टाइम प्रधानमंत्री जी ने उनसे कुछ वादे किए थे कि आप आंदोलन वापस ले लीजिए, हम आपके जो भी डिमांड है वो पूरी करेंगे। तो कहाँ तक जो सरकार है वो खरी उतरी है? देखो, सरकार जो हमें मिली है जुमलेबाज मिली है। सरकार हर
किसी से वादा कर रही हैं आपके मीडिया के माध्यम से, जब ज़मीनी स्तर पर उसका रिजल्ट आता तो वो जीरो होता। किसान आज भी उसी लड़ाई लड़ रहे हैं और कल भी लड़ रहे थे। मोदी जी ने सिर्फ झूठ बोला, झूठ के सिवा वो कभी, सरकार ये नहीं चाहती कि किसानों को सुविधाएं मिलें। वो 2000 रुपये के बड़े आसानी से मीडिया भी बोलती है कि सम्मान निधि दे रही है। आप बताइए उस 2000 के कितना सम्मान निधि मिल जाएगा। आप घर की वो ले लो सामान भी, एक खाद का कट्टा भी लाओगे ना, पहले 50 किलो का आता था वो 35 किलो का हो गया, वो 700 रुपये का आता था वो 2100 रुपये का हो गया। उस खाद के कट्टे में वो कीमत चली गई। और मोदी जी हमारे जो किसान भाई हैं उनको अपमानित करते हैं कह के कि हम इनको 2000 रुपये दे रहे हैं, यानी एक सीधा ब्लैकमेलिंग वाली बात। हम उससे सहमत नहीं है। हम मेहनत कर लेंगे, हमारे मेहनत का फल तो आप दीजिए। आप बातें बोल देते हो, कम से कम उस पर लागू तो करिए। आप क्या बोलते हो, आपके नीचे के मंत्री क्या बोलते हैं, अभी तो खुद सरकार अपने फैसलों पर निर्धारित नहीं है, तो आम जनता या किसान कहाँ से सहमत। अच्छा, मेरा सवाल आपसे ये है कि देश के द्वितीय प्रधानमंत्री शास्त्री जी ने जय जवानों जय किसान का नारा दिया था। जवान तो सीमा पे अपनी रक्षा कर रहा है, देश की हिफाजत कर रहा है। किसानों के लिए राजनीति करने पर तमाम संगठन, तमाम राजनीतिक दल और जैसे आपने संगठन बनाए तमाम ऐसे मजदूर संगठन हो गए, किसान संगठन हो गए, वो राजनीति कर रहे हैं किसानों के ऊपर लेके। लेकिन फिर भी किसान वहीं के वहीं हैं, राजनीतिक संगठन राजनीति में अपनी रोटियां सेक लेती हैं। क्या लग रहा है, जय जवान जय किसान का नारा जो है कहाँ तक सक्सेसफुल रहा? जय जवान जय किसान का नारा तो हर नेता दे रहा, हर आदमी देता, लेकिन जो सरकार कह रही है, आपने जो बात करी है, सरकार तो आज किसान और जवान दोनों को लड़ा रहे हैं। एक तरफ पिता बैठे हैं, दूसरी तरफ बेटे खड़े और वो उन पे गोली ताने खड़े हैं। तो कहाँ नारा छोड़ा है? नारों में अच्छा लग रहा, जमीनी स्तर पे तो बाप बेटे की दुश्मनी करा दी। कहाँ नारा चल रहा है? संगठन होने के बाद संगठन की आप बात कर रहे हो, हर संगठन मजबूताई से अपनी मांगे करता है। कुछ होते हैं ये अपने लोग जो भेज देते हैं, जो संगठन को खराब करने का माहौल बनाते, वो कुछ सरकार बनाती है। किसान के पास इतना टाइम नहीं है कि वो खामा जाके धरने पे बैठेगी। जब अपने पे बीतने लगती है ना, जब वो घर छोड़ के बाहर निकलता है, ये हमेशा याद रखना। जब अपनी ज़रूरतें पूरी नहीं होती, जब आदमी बाहर निकलता। किसानों की जब मांगे पूरी नहीं होती, इसलिए किसान निकलते। हमारी आवाज़ को सरकार नहीं सुन रही। जब गूंगी बहरी सरकार हो तो धरने से आवाज़ करनी पड़ती है। ये आप भगत सिंह ने भी बोला है कि जब गूंगे बहरे सत्ता में बैठे हो तो उन्हें सुनाने के लिए आवाज़ बहुत ज़रूरी है। एकजुट होकर हमें आवाज़ करनी बहुत ज़रूरी है। सर, संगठन बनने के बावजूद भी कुछ किसानों को आत्महत्या तक का कदम उठाना पड़ता है, तो कहाँ कमी रह जाती है? कमियाँ ये रह जाती है, उनका विश्वास खत्म हो जाता है सरकार से, कि उनको लगता है कि हम जिस धरने पे बैठे हैं और सरकार हमको कह रही है हम आतंकवादी है। जब हम वोट लेने जाते हैं नेता, जब वो नहीं कहते ये आतंकवादी है, हमें इस आतंकवादी की वोट चाहिए, क्या उनकी पहचान नहीं है? सरकार एक एक चीज़ को जानती है कि कौन आदमी क्या कर रहा है। लेकिन मैं फिर कहूँगा, मीडिया के माध्यम से कुछ मीडिया वाले ऐसे लोग हैं जो संगठन को बदनाम करते और कहते हैं ये आतंकवादी है, इनको पाकिस्तान से फंड आ रहा है, इनको फलाने जगह से फंड आ रहा है। क्या किसान नहीं खा सकता क्या खाना? वो कहते पिज़्ज़ा आ गया, वो आ गया, वो खा नहीं सकते क्या? कोई आप जैसा भाई दे गया कि वो खा नहीं सकते क्या? वो कहाँ के लोग हैं? जब सरकार हर चीज़ जानती है तो वो क्योंकि मीडिया के माध्यम, चौथा स्तंभ पे मीडिया जो देश को दिखा रहा है वो दिख रहा है, और मीडिया जो सरकार कह रही है वो दिखा रही है। लोग ये नहीं समझ पा रहे कि जब उनको लगता है यार हमको आतंकवादी सरकार बोल रही है तो हम कहाँ जाए, वो हताश हो जाते, क्योंकि घर की समस्या अलग है, देश की समस्या अलग है। जब किसान घर की छोड़ के जब देश पाता तो वो मजबूर हो जाता है, उस मजबूरी से वो आत्महत्या की तरफ चले जाते। अच्छा, आपका संगठन कब से काम कर रहा है और अभी तक कितने किसानों को जोड़ लिया है आपने? देखो, हमारा संगठन पिछले 1 महीने से यहाँ काम कर रहा है। हमने अपने जगह बदरपुर ज़िले में भी कुछ विधानसभा अध्यक्ष बनाए हैं, ज़िले में यहाँ पे बनाए हैं, भाई के थ्रू चलेंगे। मजदूरों पे हम ज़्यादा बात कर रहे हैं,
जैसे रेहड़ी पटरी वाले, आजकल सरकार ने पहले कहा कि हम आपकी रेहड़ियाँ लगने देंगे, जो भी मुद्दे देखो चुनावी होते सब्जी के चलते, लेकिन आज उनको क्या करते, गाड़ियों के लिए पार्किंग दी जा रही है, तो गाड़ियाँ घर में होनी चाहिए, लेकिन उस जो गरीब आदमी 2 रोटी कमा रहा, एक रेहड़ी से कम 10 लोग खाते हैं, उसको कुचलने के लिए कोशिश करती है सरकार। हम उन मजदूरों के लिए यहाँ काम कर रहे हैं, उन मजदूरों की आवाज़ बन रहे हैं हम। मैं अमित जाखड़, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सचिन सरोवर जी के साथ ही हैं और प्रवक्ता के पद पर मैं मनोज। देखिए, जिस प्रकार से आप पूछ रहे हो कि इतने सारे संगठन हैं, इन संगठनों का आखिर क्या उद्देश्य है। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जब हमने किसान आंदोलन लड़ा था, 528 संगठन उस समय भी एक्टिव थे। उसके बाद जो लमसम 100-200 संगठन और बने हैं, इन संगठनों का लाभ ही है। अब हर जगह एक ही संगठन हो जाएगा, समस्या पूरे देश में है, ये आप लोग भी जानते हैं। और हमारा जो किसान मोर्चा है, सर्वप्रथम यदि मूंग की आज MSP पर, एक बात सबसे पहले बता दूं, MSP झूठी सरकार, मोदी ने खड़ा होकर के संसद में ये कहा था कि MSP थी, MSP है, MSP रहेगी। यदि MSP थी, MSP है, MSP रहेगी, तो मध्य प्रदेश में जो मूंग की खरीदी के लिए जो आंदोलन चल रहा है वो क्यों चल रहा है? ये सवाल आप लोग सरकार से भी क्या करें। और उसमें सबसे बड़ी बात ये है, आप ये पूछ रहे हो कि हमारा संगठन कितना बड़ा है, कितना पुराना है। मूंग खरीदी के लिए मध्य प्रदेश में जो सबसे पहली आवाज उठाई है, और आज तक भी जो लड़ रहे हैं, हमारे वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष लड़ रहे हैं, और किसान मोर्चा हमारा वहीं पर डट कर खड़ा है। और रहा सवाल इसका ट्रेड डील पर। अब ट्रेड डील में हमारे जो माननीय जी विदुड़ी जी, इन्होंने कहा कि हमें 2000 रुपये जाते हैं। 2000 रुपये तो 6 मार्च और उल्टे ले लो, हमें कोई दिक्कत नहीं। हमें पुराने समय पे और पुराने ही खाद के रेट दे दो, 2000 की हमें 2500 और देने के लिए वापस तैयार है। अब ये इसमें क्या कर रहे हैं, ये जो टैरिफ लगेगा, समझ रहे हो ना किस बात को कहना चाह रहा हूँ? ट्रेड डील आपको बारीकी से बताता हूँ। मान के चलो ये ट्रेड डील होगी, हमारे किसान को तो मिलते हैं 2000 रुपये, वहाँ के किसान को पर मंथली मिलते हैं 4 लाख से 5 लाख रुपए एक किसान, एक परिवार को। और जब उनका गेहूं यहाँ आएगा, उनकी बराबरी कर लोगे आप? हमारा अनाज, यदि हमारा अनाज विदेश जाएगा तो उस पर लगेगा 50% टैरिफ, और जो विदेश से आएगा उस पर है 0% टैरिफ। मैं छोटा सा एक एग्जांपल दे दूं, आप ये किसान एक फोन बना रहा है जिससे तुम वीडियो बनाते हो, इस फोन की कीमत 100 रुपये, ठीक है जी। अगला आ गया यहाँ 50 में बेचेगा, हमारा 100 में कौन खरीद लेगा? ये तिलन दलन जितने भी खाद्य प्रोडक्ट, जितने भी डेयरी प्रोडक्ट है, वो सब 50% के में मिलेंगे। किसान बर्बादी की कगार पे आ जाएगा, किसान का बर्बाद होना तय है। और किसान हमारे देश का इतना बोला है, जो खेत में खड़ा, उसे तो ये भी नहीं पता है कि ट्रेड डील है क्या। ये उन किसानों को ठगने की बात है। और मेरा सभी मीडिया बंधुओं से अनुरोध है, आप भी इसमें सवाल करो, यदि MSP है तो मध्य प्रदेश में क्यों आंदोलन चल रहा है? यदि MSP है तो किसानों को अपनी, अभी धान की देख लियो क्या फजीती होगी, अभी तो धान आई भी नहीं है, मंडियों में धान भी नहीं खरीदी जाएगी, कुछ किसान मंडियों में आग भी लगाते हैं। इसीलिए मेरा सभी मीडिया बंधु से अनुरोध है, बार बार मैं यही कहूँगा कि आप लोग आवाज उठाए। यदि वो कहते हैं कि MSP थी, MSP है, आप ये पूछो MSP कहाँ मिली? सरकार का तो दिमाग खराब है, वो कहती है 5 गुना होगी। आज देश के किसान पे, जो किसान है, जो खाली किसान है, मैं फिर से कहूँगा, जो खाली किसान है जिसके पास उनमें कोई व्यवसाय नहीं है, वो कर्जे में है, उसका ग्रीन कार्ड तक भी माफ नहीं होता। अभी थलापति की सरकार क्या दिन हुई बने, उन्होंने जितना भी किसानों को कर दिया। कांग्रेस ने किया, ये चंदा चोर है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। किसान विरोधी है, किसान बर्बाद करना है। हरियाणा, पंजाब, पश्चिम उत्तर प्रदेश, ये उनकी रडार पर है। और हम जितना भी हो सकेगा, जो आखिरी पायदान पर हमारा किसान खड़ा है, हमारा कर्तव्य ये बनता है, जब तक हमारे सांस में सांस है तब तक हम उनका मान सम्मान बचाए रखेंगे। और इसी के साथ धन्यवाद। जय जवान। 1 मिनट सर, 1 मिनट बस। हाँ जी सर, आज संगठन के लिए मीटिंग की गई है और सबसे संवाद करने के लिए अतिथि आए हैं, आप सभी लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, तो क्या कुछ कहना चाहते हैं अपने संगठन को लेके, और आपका मकसद आप लोग लेके चल रहे हैं उसको लेकर? मैं विपिन चौधरी, राष्ट्रीय महासचिव, राष्ट्रीय किसान मोर्चा से।
देखिए, आप में से कुछ लोग उस टाइम नहीं होंगे, अभी जो आया नगर और गिटोरनी वालों ने 99 में 2000 में जो तंज झेला है यहाँ पे सीलिंग का, शायद उस चोट से बहुत सारे लोग अभी उभर नहीं पाए। और उस टाइम अगर कोई संगठन इनके साथ में खड़ा होता तो शायद वो दंश नहीं झेल पाते। बहुत सारे लोग बर्बाद हुए, मार्केट बता सकती है मेन रोड पे, महरौली गुड़गांव रोड पे, ठीक है। और ये संगठन, हमारा संगठन एक खाली किसान ही नहीं होता, मजदूर भी होता है। ये किसान परिवार से निकल के, आज खेती खत्म हो गई, लेकिन इनके जो ब्लड में, जो किसान का जो इनके अंदर खून है, इनकी रगों में, उस टाइम अगर कोई भी संगठन इनके साथ होता, खड़ा होता उस टाइम पे, तो शायद वो नहीं झेलना पड़ता इन लोगों को। तो ये सब कुछ देखते हुए, हालांकि दिल्ली में ज़मीनें ख़त्म हो गई, लेकिन आज भी आउटर साइड में अभी भी ज़मीनें हैं, अभी भी किसान वही जो दुर्दशा बाहर लोगों की है, वही आउटर दिल्ली में आप देखेंगे वही दुर्दशा आज भी है। तो हम इस अपने संगठन की तरफ से हर जगह जाते हैं। बिहार तक, अभी मैं बिहार होके आया, वहाँ पे चीनी मिलें बंद हो गई, वहाँ पे दाल का जो उनका होता है, वहाँ पे गया, वहाँ कोई सुनने वाला नहीं बिहार में, जबकि वहाँ भी बाढ़ आ जाती है, पानी की निकासी नहीं होती, वो रोते हैं सरकार के। कोई भी सरकार आ जाए, किसी के कान पे जूं नहीं रेंगती। तो ये वहाँ पे भी इन लोगों को, आपको मीडिया बंधुओं को जाना चाहिए, अपने इन लोगों का साथ देना चाहिए, बस यही कहूँगा। धन्यवाद।